बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पे ऐलान हो चुका है। सियासी सरगर्मियाँ जो है अरूज पर हैं और नाज़रीन हम भी अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं कि इस वक्त किस हल्के के अंदर कौन सा उम्मीदवार फेवरेट है और कौन सी पार्टी ने किस उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो नाज़रीन आज हम डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का एक हल्का है NA 146, इसके हवाले से NA 146 की तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि मुस्लिम नून का उम्मीदवार कौन सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन सा है, और इसके अलावा इस हल्के के अंदर सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनके ऊपर कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और इस वक्त कौन सा उम्मीदवार है जिसकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन NA 146 जो हल्का है ये खानेवाल का हल्का नंबर 3 है, जो कि कौमी असम्बली के 4 हल्के हैं, उसमें से तीसरा हल्का ये NA 146। नाज़रीन ये हल्का तहसील मियाँ चन्नू यानी मियाँ चन्नू शहर इसके अंदर आता है। उसके अलावा तुलंबा एक बहुत बड़ा कस्बा है वो इसके अंदर आता है, वंजारी है, और फिर तकरीबन 150 के करीब यानी देहात हैं या आप जिसे गांव कह सकते हैं, देहाती इलाके 150 के करीब तकरीबन गांव हैं जो इस हल्के के अंदर आते हैं। बहुत बड़ा हल्का है। सबसे पहले नाज़रीन अगर मैं 2018 का रिजल्ट आपके सामने रखूं तो 2018 में से यहाँ से पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी उन्होंने 1,08,760 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो थे वो पीर असलम बोदला साहब थे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे। उन्होंने 98,938 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। नाज़रीन इस हल्के की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाज़रीन मैं अगर पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के मुतालिक आपको बताऊं, एक तो खानेवाल के अंदर जो है जो कौमी असम्बली के चारों हल्के हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी साबका रहनुमा थे उनमें से कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ा हुआ, ज़्यादातर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए हैं। लेकिन ये जो हल्का है मियाँ चन्नू का, इसके अंदर जो पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी हैं वो उसी तरह उनके बारे में खबरें ज़रूर आई थी लेकिन वो उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। और पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के बारे में आपको ये भी बताते चलें कि ये जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, ये उनके भांजे हैं यानी उन्हीं खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है, क्योंकि दूसरे हल्के में खानेवाल के सारे टिकट अनाउंस हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर जो है टिकट वो पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के पास ही है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के वालिद जो थे पीर शुजात हुसैन कुरैशी साहब वो भी मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं और एक तगड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी गुलाम हैदर वाई साहब वो भी इसी मियाँ चन्नू शहर से ताल्लुक़ रखते थे और इसी हल्के से मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। और पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के बारे में ये भी है कि उन्होंने ये जो 2018 से 2022 का उनका टिनोर था, ये उससे पहले भी था, तो उन्होंने अपने हल्के के अंदर तरक्याती काम करवाए हैं। यानी लोग उनके तरक्याती कामों, काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिनको लोग याद रखते हैं, उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं हल्के के अंदर और एक मजबूत कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत उनके साथ खड़ी हुई है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं पीर असलम बोदला साहब, पीर असलम बोदला साहब का MNA है और पीर असलम बोदला साहब भी एक सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, बल्कि जो पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी के वालिद थे पीर शुजात हुसैन कुरैशी वो और जो पीर असलम बोदला साहब हैं वो मिलकर भी इलेक्शन लड़ते रहे, इन्हीं के नीचे वो मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब होते रहे। पीर असलम बोदला इससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर नून लीग में आ गए, तो अब पीर असलम बोदला ही मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम नून ने उन्हें यहाँ पर टिकट दिया है। लेकिन नाज़रीन कराम यहाँ पर जो मुस्लिम नून के लिए परेशानी है वो ये है कि पीर असलम बोदला साहब के नीचे जो सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं PP 208 और PP 207, नाज़रीन जो PP 207 है उसमें मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो आमिर हयात आज है। आमिर हयात हराज साहब नौजवान हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है। उनके तल्लुकात जो है वो पीर असलम बोदला साहब के साथ ठीक है, यानी वो पैनल उनका ठीक है। लेकिन नाज़रीन जो PP 208 के अंदर मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं राणा बाबर हुसैन इससे पहले 2 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और इस दफ़ा जब 2024 में इलेक्शन हो रहा है
तो राणा बाबर हुसैन जो है वो इसी हलके से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम नून को दरख्वास्त भी दी थी कि कौमी असम्बली का टिकट उन्हें दिया जाए, लेकिन किसी वजह से पीर असलम बोदला साहब को मुस्लिम नून ने टिकट दे दिया है। अब जब टिकट मुस्लिम नून ने पीर असलम बोदला साहब को दे दिया है तो जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं मुस्लिम नून के राणा बाबर हुसैन, उनके और पीर असलम बोदला साहब के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं इस हल्के के अंदर मौजूद है। अगर आप देखें तो जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है, जो राणा बाबर हुसैन यानी कि MP है जो MPP 208 में से मुस्लिम नून के, वो जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं उस कैंपेन के अंदर वो सिर्फ अपने लिए वोट मांग रहे हैं, यानी सूबाई असम्बली का वोट वो मांग रहे हैं, जबकि जो पीर असलम बोदला हैं कौमी असम्बली के मेंबर, उनके लिए वो वोट नहीं मांग रहे। वाज़ेह तौर पर वो हल्के के अंदर बता रहे हैं कि आप मुझे ही सिर्फ वोट दें, पीर असलम बोदला को आपने वोट देना है या नहीं देना वो आप। इसी तरह नाज़रीन, जो पीर असलम बोदला हैं जो कि मेंबर कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, वो भी राणा बाबर हुसैन जो MP है PP 208 में, वो भी उनके लिए वोट नहीं मांग रहे। लिहाजा मुस्लिम नून के जो MPA हैं और MNAs हैं, यानी दोनों जो पैनल है, उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और वो बल्कि एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। नाज़रीन, अब मुस्लिम नून की जो सिचुएशन है इस हल्के के अंदर वो ये है कि उनके ज़ाती इख्तलाफात जो है वो जो है बहुत ज़्यादा है और उनका जो है सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का जो पैनल है उसके दरमियान बड़े शदीद इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से राणा बाबर हुसैन जो है वो तो शायद अपनी पोजीशन जो है मुस्तहकम कर लें, लेकिन पीर असलम बोदला साहब जो है वो उनके लिए परेशानी है और पीर असलम बोदला साहब का राणा बाबर हुसैन के लिए वोट ना मांगना वो राणा बाबर हुसैन के लिए भी परेशानी है। यानी मुस्लिम नून जो है वो सूबाई असम्बली की भी और जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वो भी खोती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, उनका पैनल जो है उनके साथ मजबूती से मौजूद है। PP 207 के अंदर सैयद अली अब्बास शाह जो कि साबका MP हैं, उन्होंने 2018 में भी यहाँ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से आमिर हयात हराई साहब को हराया था जो कि मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे। तो अब वो भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब के साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो PP 208 में से जहां राणा बाबर हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं, वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं जमशेद शौकत साहब है। जमशेद शौकत और पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी और जो PP 207 तुलंबा वाली साइड पे जो आमिर हयात हराई साहब हैं, वो मिलकर एक पैनल की शक्ल में काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस हल्के के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद जो उम्मीदवार हैं जिनको हिमायत हासिल है पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी और उनका सूबाई पैनल जो है वो तगड़ा लग रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम नून जो है क्योंकि उनके दरमियान ज़ाती इख्तलाफात हैं जिस वजह से मुस्लिम नून की पोजीशन इस हल्के के अंदर कमज़ोर हो रही। आखिर में नाज़रीन, यहाँ पर पीर हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा 2018 में भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन वो लड़ रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। वो मुकाबले के अंदर ही मुकाबला जो है वो पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जबकि पीर असलम बोदला साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं उनके दरमियान है। और अब तक के सर्वेज के मुताबिक जो है पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी जो है उनकी जो पोजीशन है इस हल्के के अंदर मजबूत है और वो अपनी नशिस्त निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।